हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं BYD के गियर लीवर के पास जो स्विचेस होते हैं उनके बारे में। तो मैं आपको पूरा कम्प्लीटली डिटेल में बताऊंगा एक एक स्विच के बारे में कि कौन से स्विच का क्या काम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्विच है ये हज़ार्ड स्विच। अगर आप इस स्विच को प्रेस करते हो तो आपकी गाड़ी के चारों इंडिकेटर काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि आप क्लस्टर पे देख पा रहे हो। और अब हम इस स्विच को कर देते हैं ऑफ। सेकंड स्विच आ गया आपका पार्किंग रेडार का। इस टाइम पे ये ऑफ हो गया है। अगर इसमें ऑरेंज कलर की लाइट आ जाती है तो ये इसका मतलब ये फीचर एक्टिवेट है। इस फीचर का काम क्या होता है, पार्किंग रेडार मतलब जब आप गाड़ी पार्क करने वाले होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के आगे या पीछे कहीं भी साइड में रखा हो, मतलब फ्रंट या रियर में हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको अगर वो चीज़ दिखाई ना दे रही हो, वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो वो जो है आपकी गाड़ी के बम्पर में सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर उसको डिटेक्ट करके आपको गाड़ी में मैसेज दे देते हैं। गाड़ी की स्क्रीन पे या स्पीकरों में से एक बीप की साउंड आनी शुरू हो जाती है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, और आपको डिस्टेंस भी बताएगा क्लस्टर पे कि क्या डिस्टेंस है, कितनी दूर है वो ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं इस फीचर को ऑफ कर देता हूँ। देन थर्ड जो फीचर है वो आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी का। ये जो बटन है तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और फोर्थ जो ऑप्शन है आपका आता है ये, इसको बोलते हैं AVH ऑटो व्हीकल होल्ड करके ये फीचर होता है। तो इस फीचर का बेसिकली क्या काम होता है कि जब आप बम्पर टू बम्पर ड्राइव कर रहे हो, मतलब ट्रैफिक में जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपको गाड़ी न्यूट्रल नहीं करनी पड़ती है, गाड़ी अपने आप ही न्यूट्रल हो जाती है और गाड़ी में अपने आप ही ब्रेक लग जाते हैं। अगर आप काफ़ी देर खड़े हो तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि आप एक्सेलेरेटर देते हो गाड़ी को, तो गाड़ी आगे मूव होनी शुरू हो जाती है, तो आपको गाड़ी को पार्किंग ब्रेक जो है वो रिलीज़ नहीं करनी पड़ती है। और ये फिफ्थ ऑप्शन जो आपका ये आ गया, ये आता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग का। तो इसमें आप जैसे कि मल्टीमीडिया की स्क्रीन में जाना पड़ता था आपको, बैटरी के अंदर एनर्जी के अंदर जाके रीजनरेटिव ब्रेकिंग को कम या ज़्यादा करने के लिए, स्टैंडर्ड या हाई करने के लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। इस बटन को प्रेस करोगे तो अभी ये जो है आपको स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा होगा क्लस्टर की स्क्रीन पे। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, इस वाले बटन को प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ गया हाई लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे जो हाई लिखा हुआ आ गया कि आपकी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो हाई हो गई है। और अगर आप इस बटन को दोबारा से प्रेस करोगे तो ये आपको स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो ये स्टैंडर्ड हो गया। बाकी फिर आइए बात करते हैं, ये जो स्विच है इससे आप वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ये आप देख पा रहे हो कि वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद आ गया ऑटो, मतलब AC का फीचर है ये। AC का बटन है, AC को ऑटो पे करना है तो आप इसको प्रेस कर दोगे तो ये इस टाइम पे ऑन हो गया, क्योंकि इसमें ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है और आपका AC जो है वो ऑटो मोड पे हो गया। अब आप यहाँ से भी AC ऑन ऑफ कर सकते हो, बाकी आप स्क्रीन से भी कर सकते हो मल्टीमीडिया की, पर ये जो बटन है आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फ्रंट विंडशील्ड का डिफोस्टर वाला बटन। और देन ये बटन जो है ये हो गया मोड। अगर इसको प्रेस करते हो तो ये जो मोड आ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड, सॉरी नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स, ये मोड आप यहाँ से कर सकते हो इस बटन से। बाकी इसके बाद ये लास्ट स्विच होता है, तो ये स्विच अगर आप प्रेस करते हो तो ये होता है स्नो मोड वाला जो स्विच है। ये स्नो के टाइम पे, वो जैसे कि आप कहीं गए हो पहाड़ों में और वहाँ पे स्नो या स्नोफॉल हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद आपका ये आ गया पार्किंग रिलीज का, ये तो मोस्टली सबको ही पता होगा। देन ये स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया, और ये आ गया आपका पार्किंग का, और ये आपका गियर लीवर। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू फीचर और फंक्शन के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।